वेलकम बच्चों। पिछली कक्षा में आपने चतुर्थ पाठ लंग लकार के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने जाना कि लंग लकार क्या है और इसमें लंग लकार उत्तम पुरुष के बारे में कहा गया है कि लंग लकार में उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आपने जाना कि लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग होता है, अर्थात कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वह उत्तम पुरुष होता है और इसका कर्ता अहम आवाम वयम होता है। आपने ये भी देखा कि किसी भी धातु के साथ में जब अस, आव और आम लगा करके शब्द बनाया जाता है तब वह लंग लकार हो जाता है। जैसे पठ धातु में अस प्रत्यय लगा करके यहाँ पर अपठम बन गया और पठ धातु में अव प्रत्यय लगा करके अपठाव बना और आम प्रत्यय लगा करके अपठाम बना, अर्थात मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा और हम सब ने पढ़ा। इसमें आपने इसका प्रयोग देख लिया कि उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग किया जाता है जो कि भूतकाल के लिए है, लंग लकार भूतकाल के लिए है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगली पंक्ति। मम मित्रम अहम च ह्यः दिल्ली दर्शनाय अगच्छाओ। मम मित्रम यानी मेरा मित्र, अहम च और मैं, ह्यः यह होता है बीते हुए कल को कहा जाता है ह्यः। दिल्ली दर्शनाय, दिल्ली दर्शन के लिए अगच्छाओ गए, गच्छाओ अगच्छाओ यह भूतकाल के लिए अगच्छाओ हो गया, तो इसका अर्थ होता है गए। सर्वप्रथमम आवाम भारत द्वारम या अर्थात इंडिया गेट आगच्छाओ, अर्थात सर्वप्रथम आवाम यानी हम दोनों भारत द्वारम, भारत द्वार जिसको आप इंडिया गेट बोलते हैं, भारत का द्वार यानी इंडिया गेट अगच्छाओ गए। सर्वप्रथम हम दोनों, आवाम यहाँ पर है द्विवचन का करता है कि हम दोनों भारत द्वार अर्थात इंडिया गेट देखने गए या इंडिया गेट गए। तत्र आवाम वहाँ हम दोनों ने, वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलि अयच्छाओ। तत्र आवाम वहाँ पर हम दोनों ने, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वहाँ पर हम दोनों ने वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अयच्छाओ श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद जंतुशाला अगच्छाओ, जंतुशाला अगच्छाम अर्थात जंतुशाला जिसको आप चिड़ियाघर भी बोलते हैं कि उसके बाद हम चिड़ियाघर गए। अगच्छाओ अर्थात गए। यहाँ पर आप देखिए जो क्रिया है ये भूतकाल की है। जो भी क्रियाएं जैसे अगच्छाओ और अयच्छाओ फिर यहाँ पर अगच्छाओ, ये सारा आपका भूतकाल की क्रिया है। जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खगान च अपस्याओ। जंतुशालान अर्थात जंतुशाला में, आवाम अर्थात हम दोनों ने, अनेकान अनेकों, जंतून खगान जंतु और खग अर्थात पक्षी, च अनेक जानवरों और पक्षियों को अपस्याओ देखा। जंतुशालायाम जंतुशाला में हम दोनों ने अनेकों जंतुओं अर्थात अनेकों जानवरों और पक्षियों को देखा। आवाम आनंद अनुभवाम, आवाम हम दोनों ने आनंदम अर्थात आनंद का, अनुभवाव अनुभव किया, हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया। अनुभवाओ अर्थात अनुभव किया। सायंकाले आवाम गृहम प्रत्यागच्छाओ। सायंकाल को अर्थात शाम को हम दोनों गृहम घर को प्रत्यागच्छाओ, एक होता है आगच्छाओ अर्थात आए, प्रत्यागच्छाओ अर्थात वापस गए या वापस चले गए, हम लोग वापस लौट गए। अगली पंक्ति देखिए। गत वर्षे वयम परिवारेण सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम अगच्छाम। गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष, गत का अर्थ होता है जो बीत गया, पिछले वर्ष वयम अर्थात हम सब, परिवारेण सह परिवार के साथ, भ्रमणाय भ्रमण के लिए, पर्वतीय स्थल अर्थात पर्वतीय स्थल यानी पहाड़ों पर, अगच्छाम गए, पिछले वर्ष हम सब पहाड़ों पर भ्रमण के लिए गए परिवार के साथ। तत्र सुरम्यम दृश्यम दृष्ट्वा,
तत्र अर्थात वहाँ, सुरम्यम यानी मन को मोहने वाला, सुरम्य, दृश्यम दृश्य, या वहाँ पर चित्र या दृश्य, दृष्टवा देख कर, वयम अर्थात हम सब, मंत्रमुग्धाः मंत्रमुग्ध अर्थात अत्यंत प्रसन्न, आस्म हुए, तत्र सुरम्यम दृश्यम दृष्टवा वहाँ पर सुरम्य अर्थात रमणीय, मनमोहक, रोचक दृश्य को देख करके, उस दृश्य को देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए, या हम सब मंत्रमुग्ध हुए। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम, हम सब, वयम कर देता हम सब, एकस्य, एकस्याम यानी एक, किसी एक, धर्मशालायाम अतिष्ठाम धर्मशाला में रुके, अतिष्ठाम अर्थात रुके या वहाँ पर पहुँचे। एकस्मिन जलपान गृहे जलपानम अकुर्म, एकस्मिन एक, अस्मिन किसी एक, जलपान गृहे जलपान गृह में, जलपानम अकुर्म जलपान किए, अर्थात हम सब वहाँ पर एक धर्मशाला में रुके, एक जलपान गृह में जलपान किए। वयम प्रसन्नाः अभवाम गीतानि च अगायाम, हम सब प्रसन्न हुए और गीत को गाए या गीतों को गाए, हम सब वहाँ पर प्रसन्न हुए और गीतों को गाए। यहाँ पर बेटा आप लोगों ने देखा कि जो भी क्रिया है यह सब भूतकाल की है, जाता हूँ या जाऊँगा या जा रहा था, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर है जो बीत चुका है, गए थे, हम सब वहाँ पर गए थे, जा रहे हैं नहीं, हम सब जाएंगे नहीं, यह सब भविष्य काल और वर्तमान काल के हैं। तो यह आपका लंग लकार, इस पाठ में आपने भूतकाल की क्रिया के बारे में जाना, और यह भी जाना कि कर्ता के साथ में जब भूतकाल की क्रिया लग जाती है तब यहाँ पर लंग लकार हो जाता है। तो आप लोग एक बार इस पाठ को पुनः पढ़िएगा और इसके अनुवाद को स्वयं करने का प्रयास करिएगा, इसका अभ्यास करिएगा, और इसके शब्दार्थ को आपने लिख लिया होगा उसको याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।